तो केदार जी, विक्रम शाह जी सवाल उठा रहे हैं। क्या बात है, आप लोगों के बस की कुछ है नहीं, आप लोगों में कुछ दमखम नहीं है, इसलिए दिल्ली के नेताओं को बुला बुलाकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम जी बेचारे इसी बात में परेशान रह रहे हैं, एक आता नहीं है, दूसरा जाता नहीं है, बस आना जाना आना जाना। क्या बात है, आप लोगों के पास में इतना दारिद्र्य क्यों हो गया भाई नेताओं का लेके? ना आपके पास प्रदेश में नेता है, ना विधानसभा में नेता है। बहुत चिंतित है विक्रम शाह आपको लेके। देखिए हिमांशु जी, मैं अभी इनकी फड़फड़ाहट देख रहा था जी। और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अब ये कहते हैं कि हमारे भारत सरकार के मंत्री, अरे छत्तीसगढ़ भारत से बाहर है क्या कि वहाँ पर कोई हमारे पास है केंद्रीय मंत्री नहीं आएगा? यहाँ पर आएंगे हमारे मंत्री, योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, लॉन्चिंग करेंगे। आपको तकलीफ क्यों, किस बात की हो रही है? आप लोगों ने नहीं किया, आप लोग जनता से कटे रहे और आप कह रहे हैं कि ये क्यों आ रहे हैं? आप लोग तो चुनाव में आते हैं, चुनाव के बाद तो आते नहीं है। नहीं केदार जी, ऐसा नहीं है। विक्रम शाह जी ये नहीं कह रहे हैं। विक्रम शाह जी तो आप लोगों की हैसियत को लेकर चिंता कर रहे हैं। केदार जी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। विक्रम शाह जी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि देखो, जो भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के नेता है ना, डॉक्टर रमन सिंह हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, केदार कश्यप हैं, प्रेम प्रकाश पांडे हैं, रामविचार नेताम हैं, इन लोगों पर पार्टी के नेतृत्व को भरोसा नहीं है कि ये जिताकर पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। इसलिए मेहनत किससे करवा रहे हैं? अमित शाह, देश के गृह मंत्री, बेचारे सब कुछ छोड़ छोड़ के जो है ना रायपुर में डेरा डालना पड़ता है। मनसुख मंडाविया, उनको भी बेचारों को बार बार आना पड़ता है। अब आप जो है अभी भी और नेताओं को लाइन से लगवा रहे हैं, गडकरी भी आ रहे हैं, फलाने भी आ रहे हैं। तो इस बात से विक्रम जी बड़े परेशान है कि भाई आप लोगों को क्या हो गया, आप लोगों के बस की क्यों नहीं रही। तो थोड़ा उनकी इस जिज्ञासा का समाधान करिए ना कि आप लोगों का दमखम क्या है, इसमें थोड़ा रोशनी मिले। नहीं, भारतीय जनता पार्टी और हम लोग तो लगातार निचले स्तर पे काम कर ही रहे हैं जी। जहां तक नेताओं का टोटा तो कांग्रेस पार्टी में हो गया है हिमांशु जी। अभी तो वो दूसरे प्रदेश के लोगों को ला करके यहाँ से राज्यसभा सांसद बना करके भेज रहे हैं। इनके पास तो कोई नेता बाकी है ही नहीं। ये तो कहते हैं यहाँ पर पंच और सरपंच लड़के कह रहे हैं कि हम लोग इतने में खुश है, बाकी राज्यसभा का सांसद तो दूसरे प्रदेश का व्यक्ति जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा दिया केदार कश्यप ने। विक्रम शाह जी, बड़ी दिक्कत है आपके साथ में भाई। आपको छत्तीसगढ़ में एक आदमी इस लायक नहीं लगा कि राज्यसभा में जाकर छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद करता। बाहर से लाल आकर राज्यसभा में भेजना पड़ा। ऐसा नेताओं का अकाल आपके यहां हो गया। इस दर्द से देखिए केदार जी कितने परेशान है। आप भी इतने परेशान है कि नहीं विक्रम जी? देखिए हिमांशु जी, विधानसभा जो चुनाव होता है, जो विधानसभा उस जिले का निवासी वो चुनाव लड़ता है और लोकसभा उस लोकसभा स्तर पे चुनाव लड़ता है। जहां तक राज्यसभा की बात है, राज्यसभा पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में होता है, जहां जो अच्छे अच्छे जो जानकार लोगों को सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से वहां पर बैठाती है, जिस तरीके से मुद्दे पे अपनी बात रखे उस तरह बैठाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप उठा के देख लीजिए, महाराष्ट्र का नेता भाजपा में राजस्थान से चुनाव राज्यसभा जाता है, गुजरात से जाता है। तो पहले अपने चुनाव देखें। हमारे तो हम लोग तो बहुत कम करते हैं, ये क्या है, ये तो पूरे देश में इनके जो राज्यसभा सदस्य चुनाव लड़ते हैं नेता, तो ये मुद्दे को भटकाने का प्रयास। ना विक्रम जी, इतना सरल मामला नहीं है। देखिए क्या है, आपके पास में राज्यसभा के लिए 4 सीटें रही और 4 की 4 सीटें जो हैं वो छत्तीसगढ़ से बाहर के नेताओं के हिस्से में आई। आपने हमें यह समझाया कि देखो क्या है, राज्यसभा में शानदार और जानदार नेताओं को भेजा जाता है। तो क्या आप बताना चाहते हैं कि जो आप स्थानीय अस्मिता की बात करते हैं, क्षेत्रीयता की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति के गौरव की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में एक भी शानदार और जानदार नेता इस लायक नहीं है जो राज्यसभा में जाके बैठ सके, इसलिए आपको बाहर से लाना पड़ा। भाई जानदार और शानदार होना चाहिए, इसलिए ऐसा हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जानदार नेता भी हैं, हमारे पास शानदार नेता भी हैं और दमदार नेता भी हैं और लगातार हमने राज्यसभा भेजा। छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ कि बस्तर से कोई राज्यसभा एक महिला को हमने भेजा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदिवासी महिला को भेजा, फूलोदय नेताम जी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तक ये केदार जी बताया, राज्यसभा से बस्तर में क्यों नहीं भेजा इन्होंने? कोई आदिवासी महिला को क्यों नहीं भेजा? आप उनसे पूछिए जी। राज्यसभा में आपने किसी आदिवासी नेता को क्यों नहीं भेजा? अरे वो तो लोकसभा में जो है हर बार 11 सीटें में से 10 सीट 9 सीट भेज देते हैं ना। दिक्कत है, आप गोमती साय लोकसभा से ही पहुंच जाती हैं तो जरूरत नहीं पड़ती। विक्रम जी, इस प्रकार की भी तो स्थिति है ना। मैंने राज्यसभा पूछा, लोकसभा नहीं पूछा जी। चलिए भाई, कुछ कहेंगे केदार जी आप? विक्रम शाह जी को उत्सुकता है भाई, आप किसी महिला आदिवासी को क्यों नहीं भेजते राज्यसभा में? अब जनता आपको इतनी सीटें ही नहीं देती केदार जी, तो भेजेंगे कैसे? वैसे ये सवाल तो है ना आपके साथ। देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जो है आदिवासियों से हमेशा पजर रही है। आज
देश के सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर जी। यदि हमारे समाज की यदि बेटी बैठी है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। जी। इनकी पार्टी में क्या हुआ, इन लोगों ने किस तरीके से केवल राजनीति की, केवल हमारे लोगों को दिल्ली में केवल नचाने के ले जा रहे थे, आज भी वही सोचते हैं। ये नहीं, आज हमारे छत्तीसगढ़, हमारे आदिवासी क्षेत्र की बेटी आज दिल्ली के सर्वोच्च पोस्ट में है। जी। आप उसको देखिए, कभी आपने कल्पना की थी कि हमारे आदिवासी समाज की बेटी चलते हैं दिल्ली में कल राष्ट्रपति पद पर बैठेगी? वो उस पद पे लायक हमारे भारतीय जनता पार्टी ने समझा। आप लोगों ने कभी नहीं समझा। आप लोगों ने केवल राजनीति की, आप लोगों ने केवल पिछड़ा तय करके हमारे लोगों को केवल दिल्ली में ले जाकर के राजपथ में नचाने का काम किया। हमारी बेटी को कभी सलामी देने लायक नहीं समझा। आज हमारी बेटी कलते वहां से सलामी दे रही है। ये हमारे कलते भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, लेकिन अपन क्या है, जरा दिल्ली पे कम रहते हैं, आपकी परिवर्तन यात्रा पे ज्यादा रहते हैं।